जयनंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी। जय हिंद, जय हिंद। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह है 12वां अध्याय और विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। ठीक है ना। हाँ जी। ऐसा है, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय है। एक ही कारण है जी। ठीक है ना। हाँ जी। रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना, रत्नत्रय का लाभ हुए बिना किसी भी जीव ने शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं कर पाई है। इस बात को समझाया जा रहा है। हाँ जी। पढ़िए। अब इसमें दूसरा नंबर का श्लोक है। अब इसे ही दृढ़ करते हैं। पहले आया था रत्नत्रय से ही स्वरूप की उपलब्धि होती है, अब इसे ही दृढ़ करते हैं। पहले वाले श्लोक में रत्नत्रय के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो वो भावार्थ में जी लिखा हुआ है। भावार्थ इसका पढ़ लो। जी। पहले का भावार्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 आत्मा के गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। यह रत्नत्रय का सामान्य परिचय है कि जो आत्मा के गुण हैं उन्हें रत्नत्रय कहते हैं। ठीक ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 आत्मा के गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। रत्नत्रय का सीधा संबंध किससे है? जी। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनका ये तो आत्मा के गुण है जी कि नहीं? जी इनको रत्नत्रय कहते हैं। जी। तो इसका मतलब है रत्नत्रय का सीधा संबंध आत्मा से है, शुद्ध आत्मा। हाँ जी जी क्योंकि ये तीनों आत्मा के गुण है। जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो रत्नत्रय माने क्या? आत्मा, शुद्ध आत्मा। हाँ। और क्या कहा? और ये तीनों शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण है। हाँ, और ये तीनों गुण शुद्ध चिद्रूप की पूर्ण प्राप्ति में असाधारण कारण है। क्या? जी। शुद्ध चिद्रूप की जो पूर्ण रूप से प्राप्ति है, हाँ उसमें यही 3 गुणों का कारण है। जी। फिर क्या कहा? इसलिए बिना रत्नत्रय के लाभ के किसी को भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन्हें भी इसकी प्राप्ति हुई है उन्हें प्रथम रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई है और उसके बाद ही शुद्ध चिद्रूप का लाभ हुआ है। ठीक है ना। हाँ जी।
पहले तो आचार्य ने जो बताया कि जो रत्नत्रय है वे आत्मा के गुण है। हम्म आत्मा के जो 3 गुण है, हम्म एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हम्म ये तीनों गुण किसके हैं? आत्मा के। आत्मा के हैं, ठीक है ना। और ये तीनों गुणों का प्रकटपना क्या कह रहे हैं? जी, तीनों गुणों का प्रकटपना। हाँ, इन तीनों गुणों का प्रकटपना शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण है हम्म ना, हम्म असाधारण कारण है। हम्म इसलिए हम्म बिना रत्नत्रय के लाभ के हम्म किसी को भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। हाँ जी। कैसे कि लोक में भी आप देखो, किसी पदार्थ को आपको प्राप्त करना है, हम्म ठीक है ना, हम्म तो सबसे पहले आपको उसका लक्षण पता होना चाहिए। हाँ जी। क्या? हाँ, कोई भी किसी चीज़ की हमें कोई चीज़ हम लेना चाहते हैं तो जब तक हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, जब तक लक्षण नहीं पता होगा उसका। हाँ, मतलब अगर लक्षण पता नहीं है हाँ तो उस चीज की प्राप्ति आपको हो नहीं सकती। हाँ, वो ला ही नहीं सकते, हम ले ही नहीं सकते। हाँ, हम्म है ना। हम्म चाहे वो चीज आपके कितने भी नजदीक क्यों ना हो। हाँ जी। क्या? हाँ, चाहे हमारे सामने ही हो वो चीज़, लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल आपके सामने हाँ हो तो भी आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। जी। क्या करे आरती? जी भाई सर। क्या? हाँ, नहीं हो पाई प्रत्यक्ष बात। मतलब एक दृष्टांत, पहले आप तो दृष्टांत बता रहे हैं जी। कि अगर कोई चीज आपको चाहिए कि नहीं, हम्म। तो उसका अगर आपका लक्षण नहीं है, आपको हाँ, लक्षण का ज्ञान नहीं है, तो उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। जी। चाहे वो चीज आपके कितने भी नजदीक हो, सही बात है। बिल्कुल आपके सामने रखिए तो भी आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। हम्म, काय के बिना? लक्षण के बिना। हाँ, लक्षण के बिना, ठीक है ना। जी। ऐसे ही ये जैसे ये ऐसा समझ में दिख रहा है भी, ऐसा भी दिख रहा भी ऐसा ही है कि नहीं। हाँ हाँ। कि जैसे अगर आप हमसे मिलना चाहो कि नहीं, हम्म अगर आप हमें पहचानते नहीं हो शकल से कि नहीं, तो हम आपके सामने खड़े रहे, आपको नहीं, पता नहीं चलेगा नहीं पहचान पाएंगे। कि नहीं। हम्म तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि भगवान देव में विराजमान है, क्या हम्म ये दूर है, विराजमान है। और कौन है वो भगवान? और मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, और लक्षण नहीं मालूम, हाँ। हम जान ही नहीं पा रहे कि हाँ हम ही है। क्या? जाने नहीं पा रहे बिना लक्षण के। हाँ, बिना लक्षण के आप जान कहाँ पा रहे हो? अगर हाँ। जान लेते तो शरीर में अपनी पहचान क्यों करते? हम्म, सही बात है। क्या? शरीर में पहचान क्या करते कि जान लेते हाँ पहले तो। हाँ, शरीर में पहचान क्यों क्यों कर रहे हैं? अनादिकाल से शरीर में पहचान कर रहे हैं, हम्म शरीर को ही अपने जान रहे हैं कि नहीं। हम्म हम्म और ऐसा क्यों हो रहा है? मोहवश ऐसा हो रहा है, लक्षण की पहचान नहीं है। नहीं, अब तो उन कारणों पे आस बिल्कुल जो सीधे सीधे कारण बन रहे हैं कि नहीं। हम्म अब तो मोह को छोड़ो। हम्म क्या? जी। अब तो उन कारणों का विचार करो कि लक्षण के बिना नहीं हो रहा है। क्या? जी, लक्षण लक्षण की अनभिज्ञता के कारण अपनी पहचान नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही कि नहीं। और 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 जो आत्मा है वो कितनी दूर है? हाँ, मतलब पास में है, दूर कहाँ, शरीर में ही है। स्वयं ही आत्मा है कि नहीं। हाँ हाँ। और देह में विराजमान है।
हाँ। कहीं बाहर से तो आना नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण से? लक्षण की अनभिज्ञता के कारण। हाँ, लक्षण के ज्ञात नहीं होने से वो अनुभव में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो इसमें मुख्य बात काय की रही प्राप्ति में? लक्षणों की जानकारी नहीं होना। हाँ, लक्षण की। ठीक है ना? अब जो आत्मा है उसके लक्षण है क्या? हाँ, आत्मा है, उसके लक्षण है। हाँ, लक्षण है। हमारे क्या है? लक्षण है कि नहीं? मतलब आत्मा द्रव्य है। आत्मा क्या है? द्रव्य। हाँ, द्रव्य है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं जो कोई चीज हो ही ना, केवल उसकी बात चल रही हो। क्या? जी, मतलब इस है, मतलब आत्मा है, ऐसी नहीं है कि कोई हवा में बात कर रहे हो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बातें बात चल रही है और वो वस्तु है नहीं है। ऐसा नहीं है, है ना? तो जैसे रत्नत्रय है ना? हाँ, तो रत्नत्रय किसका नाम है? ये आत्मा का ही नाम है। आत्मा का ही नाम है। तो इसका मतलब आत्मा एक वस्तु है कि नहीं? हाँ। उसके 3 मुख्य लक्षण है। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ, ठीक है ना? तो ये क्या है? इसके लक्षण है। लक्षण है, ठीक है ना? गुण है। इन्हीं का नाम रत्नत्रय है। जी। ठीक है ना? हाँ। जैसे जैसे मिठास का ही नाम शक्कर है। जी, क्या? मिठास का ही नाम शक्कर है। हाँ, तो इसमें मिठास क्या हो गया? इसके ये रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये इसकी मिठास है आत्मा की। इनसे ही आत्मा की जानकारी होगी, इसके लक्षण है। अब ये मिठास है, ये गुण है कि नहीं? जी। और शक्कर है, वो गुण ही है। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण है। हाँ, और आत्मा गुण ही है। जी। क्या? आत्मा गुणी है और ये इसके गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के क्या है? गुण है। जी। और आत्मा क्या है? गुण ही है। जैसे मिठास क्या है? गुण है। हाँ। और शक्कर क्या है? गुण ही है। ऐसे है, ठीक है ना? जी। पढ़िए। जी, अब इसे ही दृढ़ करते हैं। नित नहीं पाया सत रत्नत्रय, बिना शुद्ध चिद रूप को नहीं किसी ने ना कभी भी नहीं साधता जो स्वयं को। बिना रत्नत्रय को प्राप्त किए आज तक किसी मनुष्य ने कहीं और कभी भी किसी दूसरे उपाय से शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त न किया। सभी ने पहले रत्नत्रय को पाकर ही शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति की है। क्या कह रहे कि बिना रत्नत्रय को प्राप्त किए आज तक किसी मनुष्य ने कहीं और कभी भी किसी दूसरे उपाय से शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त न किया। सभी ने पहले रत्नत्रय को पाकर ही शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति की है। तो अब हमारा लक्ष्य क्या हो गया? रत्नत्रय। हाँ, रत्नत्रय, क्योंकि लिखा है इसके बिना कि हो नहीं बिना सकता। रत्नत्रय को प्राप्त किए आज तक किसी मनुष्य ने कहीं और कभी भी किसी दूसरे उपाय से
शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त किया ही नहीं है, हाँ तो कैसे हुआ है कि सभी ने पहले रत्नत्रय को पाकर ही शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति की है। अब इस उद्देश्य से क्या हुआ? क्या चीज? इस उद्देश्य से क्या हुआ, हमें क्या लाभ हुआ? हाँ तो अब हमें अपना पता चल गया ना कि सबसे पहले हमें क्या करना है, लक्षण पहचान कर अपने शुद्ध चिद्रूप रूप को जो हम वस्तु है उसको देखना है। यहाँ पे हमें इतने इतने उद्देश्य से हमें हमारा लक्ष्य ज्ञात हो गया। क्या? जी, लक्ष्य ज्ञात हो गया। हाँ, लक्ष्य मतलब फिक्स हो गया। क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय की सिद्धि करना है। हाँ जी। क्योंकि अभी ये बताया ना कि जब किसी ने आज तक किया ही नहीं है बिना रत्नत्रय के शुद्ध चिद्रूप का लाभ। जी क्या? हाँ, बिना इसके हुआ ही नहीं है, बिना रत्नत्रय के शुद्ध चिद्रूप रूप का लाभ किसी को हुआ ही नहीं आज तक। किसी को हुआ ही नहीं है, तो अब इसके उपदेश से हमारा एक लक्ष्य हो गया हाँ कि रत्नत्रय को सिद्ध करो। जी क्या? जी रत्नत्रय को अपने में सिद्ध करो। हाँ रत्नत्रय का लाभ लो, हाँ रत्नत्रय अपने में सिद्ध करो। उससे क्या होगा? शुद्ध चिद्रूप रूप की प्राप्ति होगी। हाँ, उससे शुद्ध चिद्रूप की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, क्या करने से? रत्नत्रय की सिद्धि करने से अपने में। हाँ, रत्नत्रय की सिद्धि करने से। तो इस उद्देश्य से हमारा लक्ष्य बन गया रत्नत्रय। रत्नत्रय। जैसे सुखी होना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, होना चाह रहे हैं। तो संसार में जितने जीव हैं सब सुखी होना चाह रहे हैं, ठीक है ना? अब लक्ष्य सबके अलग अलग है। क्या? लक्ष्य सबके क्या है? अलग अलग है सुखी होने के अलग अलग है लिए। हाँ कि नहीं? जी। तो इसलिए सब हो नहीं रहा है। हाँ अब जैसे किसी ने स्वर्ग के जो पद है कि नहीं, देवगति है, उसे लक्ष्य बनाया हाँ शुद्ध चिद्रूप की उसके लिए, सुख के लिए। सुखी के लिए। हाँ जी। तो अब वो देवगति में जाने का कार्य कर रहे हैं कि देव बन जाए। हाँ, वो पुण्य में लगे हुए हैं कि वहाँ चले जाए, देव हो जाए। हाँ, अब देवगति में पुण्य वाले जीव जाते हैं। हाँ जी। तो अभी पुण्य के लिए कार्य कर रहे हैं, हाँ, शुभ भाव कर रहे हैं। है ना? अब ऐसे ही किसी ने और भी चीजें लक्ष्य बनाई है। क्या? हाँ अब जैसे कोई जीव मनुष्य पर्याय में है, वो भी सुखी होने चाह रहे कि नहीं? हाँ जी, होना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे हम भी सुखी होने चाह रहे हैं, आप भी सुखी होने चाह रहे हैं। अब हमने लक्ष्य बनाया है धन को। हाँ, कि धन से सुखी होंगे तो धन के उसी में तो लगे धन के लिए हैं। कार्य कर रहे हैं। हाँ, पूरा दिमाग उसी में लगा रहे हैं। हाँ, अब किसी ने सुख के लिए लक्ष्य बनाया, मान लो किसी के पास धन है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, तो अब उसने लक्ष्य बनाया है यश को कि हमारा यश हो जाए तो ठीक रहेगा। क्या? हाँ, तो वो यश की प्राप्ति के लिए उपाय करता है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे करके हर समय हर जीव ने अलग अलग लक्ष्य बनाए हुए हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ जी और उस पे चल रहे हैं, जी। लेकिन सुख आ नहीं रहा है। ठीक ना? अब जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य ही नहीं है लक्ष्य बनाने की, तो वो तो बिना लक्ष्य के चल रहे हैं। क्या? हाँ, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, मतलब जिनके पास मन नहीं है। हाँ, जिनके पास मन नहीं है कि नहीं, वो बिना लक्ष्य के कार्य कर रहे हैं कि नहीं। और जिनके पास बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, वे कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या? वे सुखी होने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल कर्म फल को भोग रहे हैं। क्या? हाँ, जैसे निगोदिया जीव वगैरह। हाँ, एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है कि नहीं,
ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो खाली जिसके कर्म। पास मन नहीं है तो वो क्या कार्य कर रहा है फिर सुखी होने के लिए? अभी बता रहे। पहले इनको 3 जगह बांट लो। क्या? हाँ, एक तो एक इंद्रिय जीव है कि नहीं? अभी तो वो भी होने चाह रहे कि नहीं? हाँ, तभी तो, हाँ, सुखी तो होना चाह रहे हैं हर एक कोई जीव। तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है। तब तो जो उदय है उसको भोग रहे हैं। इसलिए भगवान ने उनके कर्म फल चेतना कही है। जी हाँ। ठीक है। हाँ जी। अब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय सहनी तक, हाँ। कि नहीं? सहनी तक भी लो, ठीक है ना? तो 2 वर्ग और हो गए अभी। तो अब इनमें जो बिना मन वाले हैं वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे लक्ष्य विहीन है। हाँ, उनको निर्णय नहीं ले पा रहे सही। हाँ, कि नहीं? वे लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, लेकिन काम सुख के लिए कर रहे हैं। क्या करे आरती? हाँ, पर मुझे समझ में आ नहीं रहा भैया कि काम फिर क्या करना है। अभी बता रहे हैं ना, जैसे चींटी है कि नहीं? तो चींटी हाँ। काम नहीं कर रही, काम कर रही है, भूख लग रही है उसको। हाँ, भूख लग रही तो सुख के लिए काम कर रही कि नहीं? खाने की हाँ, सामग्री ले जा रही है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो वो यही इतने तो- जुटा जुटा के रख रही है, इकट्ठा कर रही है। इकट्ठा करे, यही काम है। ठीक है, उनके पास यही काम है। ठीक है, बस यही काम है बस। हाँ, वो अपने भूख मिट कर ही सुखी हो रहे हैं ना, कि उनको लग रहा है कि हम इसी को, हमारे लिए ही जरूरी है भूख। लेकिन उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है। हाँ, क्या? उन्हें पता नहीं है सही। लक्ष्य बनाने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब जिस इंद्री की वेदना हो रही है बस उस इंद्री की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो वही उनका सुख है। बस वही उनका सुख है, उसी के लिए काम कर रहे हैं। जी, अब आई समझ में? बिल्कुल भैया। अब तीसरे वर्ग में जाओ तो मन वाले जीव हैं। इनके पास लक्ष्य है। क्या? हाँ, इनके पास लक्ष्य है क्योंकि मन है ना। हाँ, इनके पास लक्ष्य है। जैसे एक जीव है, उसके पास लक्ष्य है कि स्वर्ग में देव बनो, तब सुखी होगे कि नहीं? तो अब स्वर्ग में देव कैसे बनते हैं? तो उसने जानकारी दी कि पुण्य से बनते हैं। तो पुण्य के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? अब एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मनुष्य पर्याय में है कि नहीं, अब उसके पास, अब उसने समझा है कि धन से सुख है। क्या? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि धन हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। धन इकट्ठा कर रहे हैं। उनने लक्ष्य बनाया धन को, नहीं? अब धन में चल संपत्ति और अचल संपत्ति है कि नहीं? तो सब तरह की चीजें जोड़ रहे हैं। जमीन भी खरीद रहे हैं, सोना भी खरीद रहे हैं। क्या? हाँ जी, जमीन भी खरीद रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब वो लगे हुए हैं। अब एक व्यक्ति ऐसा है, उस पर जमीन भी बहुत है, धन भी बहुत है, लेकिन वो सुखी नहीं है। तो उसने लक्ष्य बनाया है यश को, कि हमारा नाम होना चाहिए। तो ऐसे वो काम कर रहे हैं जिनसे वो नाम हो। तो आखिर लक्ष्य बना के चल रहा है कि नहीं? हाँ जी, वो सब सुखी होने के लिए जो लक्ष्य समझ में आ रहा है वो काम कर रहा है कि इससे सुखी हुआ जाता है। हाँ, है ना? लेकिन सुखी कोई नहीं हो पा रहा है। हाँ, हाँ, कारण पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि रत्नत्रय लक्ष्य बनाया नहीं है। क्या? हाँ, रत्नत्रय लक्ष्य बनाया नहीं है जिससे सुखी हुआ जाता है। हाँ, जो रत्नत्रय आत्मा का गुण है कि नहीं? तो जैसे आत्मा का गुण सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो आत्मा गुण सम्यक ज्ञान भी है कि नहीं है? और आत्मा गुण सम्यक चारित्र भी है। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि नहीं कि स्वरूप में आचरण कर जाए? हाँ जी भी, ऐसी शक्ति है आत्मा में। है।
कि नहीं? तो जैसे ये 3 गुण है, ऐसे आत्मा में सुख गुण भी है कि नहीं है? है। तो आत्मा को जानने से तो सुख होगा जी। क्या? जिसमें जो है उसी से तो होगा। अब सुख उसी से आत्मा तो में होगा। है। हाँ, जी। तो अब वो आत्मा का जो प्राप्त जानना होगा कि नहीं? तो आत्मा का जानना सम्यक ज्ञान से ही तो होगा। जी। तो जो 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 जिसने रत्नत्रय लक्ष्य बनाया है कि नहीं, तो रत्नत्रय तो गुण है आत्मा के, और आत्मा गुणी है। तो जो जीव आत्मा को जानने के लिए प्रयासरत है, उन्हें सुख हो जाएगा कि नहीं? आत्मा को जानने के लिए प्रयास करते हैं और फिर उसके गुण को जानते हैं तो गुण ही जानने में आ जाएगा। तो हो जाएगा। जी। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम भी आत्मा को जानना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं। हाँ, हम भी सभी होना चाह रहे हैं। अब हमें भगवान की वाणी से ये पता चल गया है कि सुख गुण आत्मा में है। जी। क्या? हाँ, अब पता चल गया कि सुख है वो आत्मा में है। आत्मा में है, इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, आत्मा में ठहरो। क्या? हाँ, अब सुख है वो आत्मा में है तो फिर आत्मा को ही देखो, तभी तो सुख होगा। उसी को जानो, फिर उसी में ठहरो तो सुखी हो जाओ। ठहरो कि नहीं? तो देखो माने श्रद्धान करो कि नहीं? कि हम आत्मा है का विश्वास ले आओ। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है ज्ञान पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कि नहीं? जी। तो फिर आत्मा को जानो। जी। विश्वास के लिए क्या करो? जानो कि नहीं? तो जब आप जानोगे तो विश्वास भी होगा, क्योंकि जानना और विश्वास आत्मा के गुण है। हाँ जी। कि नहीं? अब इस काम में आप जब लगोगे कि नहीं, इसमें लीन होगे तो वो चारित्र है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसने रत्नत्रय लक्ष्य बनाया है कि नहीं, वो तो सुखी हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य सही है ना। सही लक्ष्य है कि नहीं? और जिसने रत्नत्रय लक्ष्य नहीं बनाया, वो नहीं हो पाएगा। वो कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो गतियों में से इधर से उधर घूमने ही रहेगा। क्या? फिर वो सुख वहाँ ढूंढ रहा है ना जहाँ है नहीं। जब है ही नहीं तो फिर बस तभी तो गतियां चालू है, यहाँ सुख है ही नहीं। तो वो तो सुख तो होना ही नहीं है कि नहीं? नहीं। हाँ। उल्टा क्रम बंधन होगा। हाँ, तभी तो गतियां चालू है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं हो और कुछ भी ना हो। हाँ सुख नहीं होगा तो कर्म बंधन होगा ना, कुछ भी नहीं हो ऐसा कैसे हो जाएगा। हाँ, कुछ भी ना हो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ऐसा तो नहीं होगा, कर्म बंद होगा और गतियां स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, लक्ष्य नहीं बनाया है कि नहीं? हाँ तो सुख नहीं होगा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुख ना हो लेकिन और कुछ भी ना हो। हाँ नहीं, अभी जो सोचने समझने की शक्ति मिल रही है वो भी चली जाएगी, लक्ष्य बनाने की शक्ति मिल रही है। मतलब सुख नहीं होगा तो दुख होगा। दुख होगा जी। हाँ, सुख का ना होना ही दुख है। हाँ जी। जी। क्या? जी, अगर सुख नहीं होगा तो दुख ही होगा। हाँ, तो दुख ही होगा, क्योंकि दुख पहले से ही है। जी। दुख की तो बात चल रही है। क्या? जी, दुखी तो हम पहले से ही हैं। हाँ, दुख तो पहले से ही मौजूद है कि नहीं? जी। तो अगर सुख नहीं आएगा कि नहीं, तो दुख नहीं रहेगा। जी, दुखी। अब वो दुख कैसे होगा? कौन देगा वो दुख? कहाँ मिलेगा? तो उसकी व्यवस्था कर्म में है। क्या? हाँ जी। जी। जी, उसकी व्यवस्था चली रही है कर्म में। हाँ, वो चली रही है। कौन देगा? कि कर्म देंगे कि नहीं? कैसे देंगे? कि जब राग द्वेष मोह होंगे कि नहीं, तब के कर्म बनेंगे कि नहीं, फिर विधि से हृदय आएंगे, फिर देंगे, फिर दुख देंगे। जी। हाँ, वहां देंगे कि वो भी बना है कर्म में। क्या? हाँ, बंधा है, अपने आप ही बंधा है। किस क्षेत्र में देंगे वो भी बना है, क्षेत्र भी। हाँ जी।
हाँ किस जी, काल में देंगे वो भी बंधा है, हाँ जी, यानी किस वस्तु के संपर्क होने से होगा वो भी बंधा है, ये भी बंधा है। सब बना हुआ है, तो वही हो रहा है। हाँ जी, अब यहाँ से निकलने के लिए अर्थात सुखी होने के लिए सबसे पहली बात है कि रत्नत्रय लक्ष्य बनाया जाए। जी क्या? जी। अब हमें पता चल गया कि मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय को लक्ष्य बनाया जाएगा तो इस शुद्ध ध्रुव की प्राप्ति होगी। हाँ। तो अब रत्नत्रय का अभ्यास करें, उसका प्रयास करें। हाँ, जी। मतलब ये है कि इस विश्व में पूर्ण रूप से सुखी अनंत और सिद्ध है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी। पूर्ण रूप से सुखी कौन है? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। और सिद्ध भगवान, ये नहीं जी। तो वो उन्हें तो शुद्ध चिद रूप की पूर्ण रूप से प्राप्ति है, हाँ जी, है ना। अब हम अब विचार करें कि इनको इस तरह से पूर्ण सुखी होने का कार्य कैसे हो गया, तो उनके विचार करने में मालूम पड़ता है कि इनको सबसे पहले रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, जी जी। उसके बाद शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति हुई है। हाँ, ठीक है। क्या? जब हम उनका सुखी होने का कारण पता करते हैं तो पता चलता है कि पहले उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, हाँ, फिर शुद्ध ध्रुव की प्राप्ति हुई है पूर्ण रूप से। तो है अब ना? हम रत्नत्रय का प्रयास करें। हाँ, अब हमारा लक्ष्य रत्नत्रय हो गया। हाँ जी, इतना आ गया, इतना था अभी। हाँ आ गया। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, हमारा लक्ष्य रत्नात्रय होना चाहिए शुद्ध ध्रुव की हाँ। प्राप्ति के लिए। मतलब ये 2 नंबर का आता था, अब हमारा ये हो गया कि हमारा लक्ष्य रत्नत्रय बना है। हाँ, लक्ष्य मिल गया जी। हाँ, क्योंकि अब अभी तक तो लक्ष्य विहीन गाड़ी चल रही थी, जी है ना। जी। अब लक्ष्य निर्धारित हो गया। हाँ क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या हुआ? हमारा लक्ष्य सेट हो गया कि रत्नत्रय की प्राप्ति होगी और रत्नत्रय की प्राप्ति के बाद शुद्ध ध्रुव की प्राप्ति होगी। हाँ, अब हमने अपना लक्ष्य टारगेट फिक्स कर लिया कि अब हमें रत्नत्रय के लिए कार्य करना है। क्या? कि अब हमें रत्नत्रय के लिए कार्य करना है, उसकी प्राप्ति करनी है। हाँ, मतलब जो कुछ भी अब हमें करना है वो रत्नत्रय के लिए करना है। जी भाई साहब, बिल्कुल। जैसे आपने व्यापार किया कि नहीं, जी भाई साहब। अब व्यापार में आपने अनेक कार्य किए, कोई चीज ले आए, कोई चीज बेची, कोई खरीदी, कुछ किया कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। तो आपने टारगेट फिक्स कर लिया है कि हमें नफा कमाना है। क्या? हाँ जी भाई साहब, ठीक है, प्रॉफिट करना है। हाँ, प्रॉफिट के लिए आपने कर लिया है ये काम। हाँ जी भाई साहब। तो अब ऐसे ही अब हमने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए क्या टारगेट रखा है लक्ष्य को? रत्नत्रय की प्राप्ति। हाँ, रत्नत्रय की प्राप्ति। जी भाई साहब। अब पढ़िए आगे। हाँ जी। अब इसे ही स उदाहरण पुष्ट करते हैं किसे? कि उसी बात को हाँ कि रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना शुद्ध चिद्रूप का लाभ पूर्ण रूप से किसी भी कभी भी नहीं हुआ। जी। इसी बात को हाँ पढ़िए। अब तो ये उदाहरण से पुष्ट करते हैं। ज्यो तप बिना रिद्धि, पिता बिन सुता, वर्षा मेघ बिन, त्यो शुद्ध चिद्रूप की प्रगटता हो नहीं त्रय रत्न बिन। अर्थात जिस प्रकार तप के बिना रिद्धि, पिता के बिना पुत्री और मेघ के बिना वर्षा नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना रत्नत्रय की प्राप्ति के शुद्ध चिद्रूप की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना। हाँ जी। उन्होंने दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार तप के बिना रिद्धि नहीं होती। क्या? हाँ, बिना तप के रिद्धि नहीं होती। हाँ, तो रिद्धियां हैं वो बिना तप के नहीं आती। हाँ जी। जिनको भी रिद्धियां होती हैं उन्हें तप से होती हैं। जैसे पूजा में आती ना, है बुद्ध रिद्धियां प्रकट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तप घोर करें आकाश चले, है पार नहीं जिनके बल का, मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा,
कौन है वे? रिद्धिधारी मुनिराज। हाँ, रिद्धिधारी मुनराज है कि नहीं? तो उनकी रिद्धियां कैसे हो गई हैं? तप तप किया उन्होंने खूब उसके लिए। हाँ, तप से होगी क्या? तप से हुई है। हाँ, रत्नत्रय का लाभ भी है उन्हें कि नहीं, और तप भी है। क्या है? जी, रत्नत्रय का लाभ भी है और तप भी है। और तप भी है। तो जो रत्नत्रय का लाभ है उससे तो हुआ है अतीन्द्रिय सुख। जी क्या? जी और जो तप हुआ है उससे हुई है रिद्धि। जी। क्या? अच्छा, हाँ, अ, 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 जो तप हुआ है उससे तो ये रिद्धि, और जो हाँ, मतलब जो जो निश्चय तप हुआ है जी उससे तो हुआ है अतीन्द्रिय सुख, जी और जो व्यवहार तप हुआ है उससे हाँ आई है रिद्धि। हाँ, ये सही, हाँ जी। जो निश्चय से हुआ है तप, निश्चय तप है, वो तो हुआ, उससे तो आई है ये उससे उससे क्या बोला उससे भैया? हुआ है सुख। सुख, हाँ, अतीन्द्रिय सुख। जी हाँ, अतीन्द्रिय सुख हुआ है, निराकुलता। हाँ जी। निराकुलता लक्षण सुख। हाँ, और व्यवहार से हुआ है, वो कैसे हुआ है? वो निश्चय तप से। हाँ, अर्थात रत्नत्रय के लाभ से। हाँ और जो व्यवहार तब हुआ है उससे आई है रिद्धि। उससे आई रहती है। हाँ वगैरह आरती। हाँ जी भैया, जो जो रत्नत्रय है उससे तो हुआ है सुख, हाँ और जो बाहर में जो अब जब इधर तप होगा तो कसाय मंदता होगी, तो उधर तो तप हो ही रहे हैं। जब तप हो रहा है तो उधर रिद्धियां हो रही हैं, उन्हें नहीं पता कि रिद्धियां हो रही हैं। हाँ, उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया रिद्धि को। हाँ, तभी तो नहीं पता। हाँ, रिद्धि अपने आप हो गई है। जी जैसे वो मुनराज थे ना, विष्णु कुमार मुनराज, हाँ जी। उन्हें मालूम नहीं था हम पर रिद्धि है, हाँ क्षेत्र की रिद्धि। क्या? हाँ जी। हाँ हाँ, उनके पास रिद्धि, उन्हें तो पता ही नहीं था, बताया पता ही गया नहीं था, वो तो दूसरे आचार्य ने उन्हें संदेश भेज के बताया हम्म कि तुम्हें रिद्धि है हम्म। कि नहीं। तब उन्हें मालूम पड़ा, तब उन्होंने चेक करके देखा, हाँ क्योंकि उनका उनका लक्ष्य तो रत्नत्रय है, उनने रिद्धि जी लक्ष्य बनाई ही नहीं, जी। इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं। लेकिन जब मालूम पड़ा तो फिर देख लिया। हम्म अभी तो कहा है बुद्ध रिद्धियां प्रकट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। हम्म। उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य तो रत्नत्रय है। हाँ, अगर इधर लक्ष्य होता तो रत्नत्रय नहीं होता, रत्नत्रय में रिद्धि भी नहीं होती। वृद्धि भी नहीं होती, सही बात है। लक्ष्य हाँ, करते तो ये तो इसके प्रभाव से प्रकट हुई है। वो तो अपने आप हुई है, पुण्य के प्रभाव से पुण्य नहीं। के प्रभाव जी। हाँ जी हाँ, ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार तप के बिना रिद्धि नहीं होती, हम्म। आज कोई रिद्धिधारी मुनराज मिल रहे देखे कहीं? हाँ, तप ही नहीं है। तप ही नहीं है, ना निश्चय तप है, ना व्यवहार तप है। हम्म हाँ, निश्चय तप भी स्वरूप में स्वरूप में तपना, वो हो गया निश्चय तप। हाँ। और जो शरीर को तपाना, शरीर की क्रिया, वो हो गई उसमें व्यवहार तप। तो इसलिए कोई रिद्धि भी नहीं कहीं। हाँ हम्म। तो जीवा सिद्ध हो गई कि जिस प्रकार तप के बिना रिद्धि नहीं होती, नहीं होती। हाँ, पिता के बिना पुत्री नहीं होती, हम्म मेघ के बिना वर्षा नहीं होती, हम्म। ठीक इसी प्रकार बिना रत्नत्रय की प्राप्ति के शुद्ध चिद्रूप की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना। हाँ अब हमारा लक्ष्य और मजबूत हो गया। क्या? अब बिना इसके हो ही नहीं सकती। अगर शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति करनी है तो रत्नत्रय की प्राप्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना हाँ, तो हो हो ही नहीं सकती। सकता। उसके लिए दृष्टांत दिए है ये हाँ, कि तप के बिना रिद्धि नहीं, पिता के बिना पुत्री नहीं, मेघ के बिना वर्षा नहीं, और रत्नत्रय के बिना शुद्ध चिद्रूप की शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं। प्राप्ति नहीं। ना, मतलब भैया मोक्ष चाह रहे हो, आप सुखी होना चाह रहे हो, और आप सोच रहे, और रत्नात्रय का पता नहीं, तो कैसे हो जाओगे? हाँ, पढ़िए बाबा। जी, एक सेकंड।
भावार्थ जिस प्रकार रिद्धि की प्राप्ति में तप, पुत्री की उत्पत्ति में पिता और वर्षा की उत्पत्ति में मेघ असाधारण अर्थात निमित्त कारण है। हाँ, ये निमित्त कारण है। हाँ, बिना तप आदि के रिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण रत्नत्रय है। बिना इसे प्राप्त किए शुद्ध चिद्रूप का लाभ नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। अब इससे लक्ष्य और मजबूत होगा। हाँ, क्या लक्ष्य बन गया? रत्नत्रय। रत्नत्रय। ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो, अब उसके लिए ही फिर अब आगे बात आई 4 नंबर श्लोक में। हाँ पढ़िए जी। अब रत्नत्रय को परिभाषित करते हैं। हाँ, मतलब रत्नत्रय को परिभाषित करते हैं। क्या है रत्नत्रय, ये बता। हाँ, रत्नत्रय क्या है? हाँ तो स्पष्ट करते हैं उसे, जी। जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि रत्नत्रय क्या है। अभी तक तो नाम आ रहा है। हाँ, अब क्या रत्नत्रय है क्या ये बताएंगे। हाँ, रत्नत्रय है क्या, हाँ उसे बता रहे हैं जी। पढ़िए। सदर्श ज्ञान चारित्रमय एक साथ आत्म प्रवर्तन, सम्यक रत्नत्रय है यही कहते सभी जिनवर ऋषभ। अर्थ, भगवान जिनेश्वर ने एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहा है। अब बताओ क्या है समझ में? रत्नत्रय परिभाषित हो गया। मतलब इसमें लिखा है ना, भगवान जिनेश्वर ने एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप आत्मा की प्रवृत्ति। मतलब आत्मा की प्रवृत्ति मतलब भैया जैसा हम जानेंगे, जैसे आत्मा में ज्ञान है, जैसे हमें ज्ञान है तो जैसा हम जानेंगे, जैसे शुद्ध आत्मा अपने को जानेंगे, शुद्ध आत्मा है जैसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान, शुद्ध आत्मा का फिर वही प्रतीतियों की शुद्ध आत्मा का दर्शन, शुद्ध आत्मा का ज्ञान। ऐसा सुनो, ऐसा है जी। अब इसमें से आप रास्ता निकालो कि नहीं जी। तो इसमें एक बात ये आ रही है कि आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहा है। हाँ, आत्मा की जी, आत्मा की प्रवृत्ति जी है ना, आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहा है। ठीक है ना। जैसे अभी आप कौन हो? जीव हो क्या जीव हो? हम जीव है। जीव हो तो अपने लिए आप आत्मा हो के नहीं है कि नहीं? अगर आपकी गिनती होगी तो आत्मा में होगी कि जीव के रूप में होगी? आत्मा के रूप में। हाँ, जब विश्व की धरोहर गिनी जाएगी कि नहीं कि इस विश्व में क्या है, तब आप गिने जाओगे कि नहीं? गिने जाएंगे। तो किस नाम से? आत्मा के नाम से कि जीव के नाम से? आत्मा के नाम से, पर्सनल है ना अपना। फिर सुनो, अच्छा। इस विश्व की धरोहर क्या क्या है, जब इसका काउंटिंग होगी कि नहीं? अच्छा। हाँ जी। हाँ तब आप किस रूप में गिने जाओगे? किस नाम से गिने जाओगे? जीव रूप से, जीव आएगा। हाँ। जेत्र भवन में जीव अनंत। तो जब काउंटिंग होगी तो हम जीव रूप से गिने जाएंगे। लेकिन जब हम अपने को अपने में अनुभव करेंगे तो किस रूप से करेंगे? आत्मा रूप से। हाँ, तो हम आत्मा रूप से करेंगे जी। नहीं जी। तो अभी आप बताओ कि आप कौन हो? जीव हो क्या जीव हो? जीव है। जीव हो कि नहीं? और अभी आप कर क्या रहे हो? अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं तो किस ग्रंथ का कर रहे हो? ये इसका तत्व ज्ञान तरंगिनी का। कौन से अध्याय को? 12वें अध्याय को। कौन से श्लोक को पढ़ रहे हो? 4 नंबर।
तो ये आपको कैसे देखा 4 नंबर पड़ ये गए? सब ये सब इंद्रिय के विषय बन रहा है। कैसे देखा आपने? आँख से। आंख से, कि नहीं? तो अब आपका जो विचार है कि हमने आंख से देखा, हाँ, कि नहीं, हाँ। और हम पढ़ रहे हैं, जी कि नहीं, जी। तो इसका मतलब आपकी प्रवृत्ति आत्मा में नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, हमारी प्रवृत्ति आत्मा में नहीं है। अभी आत्मा को हम नहीं। नहीं जान रहे, हम दूसरे के भाव को इसलिए अपना मान रहे हैं। हाँ, इसलिए यहाँ रत्नत्रय का कोई लाभ नहीं है। हाँ जी। इस विचार में रत्नत्रय है कहीं, नहीं है। क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है। नहीं, आत्मा को तो आत्मा देखा की ही नहीं। प्रवृत्ति आत्मा में नहीं है। हाँ क्या? हाँ, आत्मा की प्रवृत्ति आत्मा में नहीं है, अपने को ही नहीं जान रहे हैं। हाँ, इसलिए रत्नत्रय यहाँ नहीं हो पा रहा है। जी। आप आत्मा तो हो कि नहीं है। है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति कहाँ है? अब शरीर में है। हाँ, शरीर में है, कि नहीं? क्या करे आरती? हाँ जी भैया, आत्मा तो शरीर में है। हाँ, मतलब आप आत्मा हो कि नहीं है, हो, लेकिन आपकी प्रवृत्ति कहाँ है? वो शरीर में हो रही है। हाँ, जब आप ऐसा विचार कर रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, हम आँख से देख रहे हैं, कि नहीं, तो इसका मतलब आपकी प्रवृत्ति शरीर में है, भाई में। शरीर में हो रही है ना। हाँ, तो इस तरह का जानना ये क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना? हाँ जी भैया। हम यहाँ प्रवृत्ति ढूंढ रहे हैं कि प्रवृत्ति कहाँ है। हाँ, और क्योंकि जबकि यहाँ पे- आत्मा की प्रवृत्ति रत्नत्रय है। हाँ, जबकि आत्मा की प्रवृत्ति रत्नत्रय है, हम्म, तो हम जी देख रहे हैं कि प्रवृत्ति कहाँ है। हम्म, तो अभी हमने जैसे आपसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, आपने हम पढ़ रहे हैं, कि नहीं, क्या पढ़ रहे हो? कि हम जी ये तत्वज्ञान तरंगिणी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, 4थे नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं। हमने कहा जी आपको पता क्या चल रहा है? तो तुमने कहा हमने आंख से देखा है, कि नहीं, और आंख से देखा है, कि नहीं, और आंख किनकी है? अब जब आंख से देखा तो फिर आंख हमारी है। आंख मेरी है, कि नहीं? तो अब इस विचार को अगर देखा है, इस समझ को अगर हम रखे हैं, तो ये प्रवृत्ति आपकी आत्मा में है कि शरीर में है? शरीर में। शरीर में, इसलिए रत्नत्रय है ही नहीं है। है ही नहीं है जी। इस तरह स्वाध्याय करते समय भी रत्नत्रय नहीं है। नहीं है, हम्म, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहते हैं। हम्म, अब आत्मा की प्रवृत्ति आत्मा में हो हम्म। तो क्या सिद्ध हो जाए? हाँ, रत्नत्रय है। तो रत्नत्रय यही है बस। हम्म, और आत्मा की सिद्धि आत्मा से बाहर है। आत्मा की प्रवृत्ति आत्मा से बाहर है, तो रत्नत्रय नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप हम पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो इसमें प्रवृत्ति कहाँ है? सब शरीर में। सब शरीर में है। तो अब आप ये कह रहे हो, तो ये जान के तो कह रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं जी। तो इस तरह के जानने का नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। अब आपको विश्वास है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं? हाँ जी, ये अब जो ज्ञान हो रहा है उसी पे विश्वास होता है। उसी विश्वास हो रहा है, तो ये मिथ्या दर्शन हो रहा है। भाई में वो हो रही है तो ये चारित्र भी हो रहा है। ये मिथ्याचारित हो रहा है। अब किस लिए पढ़ रहे हो? पढ़ तो सुखी होने के लिए रहे हैं। सुखी होने के लिए रहे, है नहीं? तो अब ये काम कैसा हो गया? अब तो जब शरीर में प्रवृत्ति हो रही तो ये काम गलत हो गया भैया। गलत हो गया, है नहीं? और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि भगवान जिनेश्वर ने एक साथ जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहा है। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे अगर आत्मा में प्रवृत्ति हो जाए तो रत्नत्रय हो जाए। जी ठीक है ना? हाँ जी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, अगर आत्मा रत्नत्रय, अगर आत्मा को जान लो, अपनी आत्मा की में प्रवृत्ति हो जाए तो ये रत्नत्रय कहलाएगा। हाँ, अगर प्रवृत्ति आत्मा में हो जाए तो रत्नत्रय हो जाए। हाँ जी। अच्छा भैया, इसमें ये भी लिखा है भगवान जिनेश्वर ने एक साथ
अब एक साथ का कहने का मतलब यही है क्योंकि शुद्धात्मा का ही ज्ञान करना है, शुद्धात्मा पे विश्वास तो करना एक है। साथ ही हो जाएगा, एक साथ ही होगा। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन बाकी सब फिर तीनों एक साथ ही घटेंगे, कोई अलग अलग तो है नहीं कि सम्यक नहीं दर्शन नहीं, अलग वो तो है। एक साथ ही होगा, जब होगा तो एक साथ ही होगा, हाँ। और नहीं तो होगा नहीं। क्या? हाँ, नहीं तो होगा नहीं। ऐसे बुद्धि वाले भी है ना कि दर्शन ज्ञान तो हो गया, अब चारित्र रह गया है, वो तो अलग अलग चारित्र मानते हैं बाहर ना। हो जाता है। हाँ, हाँ हाँ, वो नहीं है। हाँ, वही तो जिसलिए है एक साथ। हाँ, एक साथ। वही शुद्धात्मा का ही तो सारा है, शुद्धात्मा को ही जानना इसीलिए है, तो भैया शुद्धात्मा कहा का है ही दर्शन करना है। ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, और वही कह रहा है, सम्यक शुद्धात्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी, त्राणी माने तीनों की एकता। एक है ये। हाँ, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। एकता तो हो जाएगी कि नहीं, एकता हमें नहीं करना, हम तो आत्मा में प्रवृत्ति करें। शुद्ध आत्मा को जाने हम तो। हाँ, तो सब बस। काम ये तीनों घट जाएंगे अपने आप। वो तो वो क्योंकि क्योंकि वो तीनों आत्मा के ही गुण है ना, जी। अलग अलग नहीं है। अब देखो, अभी नीचे आ जाएगा, पढ़िए। जी। भावार्थ, गुण गुणी से कभी भिन्न नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? गुण गुणी से हाँ। कभी भिन्न नहीं हो सकते। हाँ, तो इसमें गुण क्या है? गुण ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और गुणी गुणी आत्मा। आत्मा, ठीक है ना। जी। गुण गुणी से कभी भिन्न नहीं हो सकते, इसलिए जितने गुण हैं वे अपने गुणियों के स्वरूप हैं। हाँ, इसलिए जितने गुण हैं वे अपने गुणियों के स्वरूप हैं। जी। क्या हुआ इसका अर्थ? जितने गुण हैं वे अपने गुणियों के स्वरूप हैं, मतलब एक ही है दोनों, गुण और गुणी। हैं? जैसे 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोल लो, या शुद्धात्मा, एक ही बात है। अब उनने गुण गुणी के नाम से कहा। जी, ये तो याद। हाँ। अब उनने क्या किस नाम से कहा? गुण गुणी। जी। तो सबसे पहले ये कहा कि गुण गुणी से कभी भिन्न नहीं हो सकते। हाँ जी। गुण गुणी से कभी भिन्न नहीं हो सकते। उष्णता अग्नि से कभी भिन्न नहीं हो सकती। जी। क्या? हाँ जी, उष्णता अग्नि से कभी भिन्न हो ही नहीं सकती। कभी उष्णता है तो अग्नि है। खारापन नमक से कभी भिन्न नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि खारापन गुण है और नमक गुणी है। जी। ठीक है ना। जी। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये गुण है, और आत्मा गुणी है। ठीक है ना। तो ये बात कही गई कि गुण गुणी से कभी भिन्न नहीं हो सकते, इसलिए जितने गुण हैं वे अपने गुणियों के स्वरूप हैं। अर्थात जो गुण है वही गुणी है। मतलब वही शक्ल, उसकी शक्ल है। हाँ, जैसे स्वरूप है ना, गुणी की शक्ल है। गुणी की शक्ल है, ये सब उसके गुण। हाँ, गुणी की शक्ल गुण है। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। ऐसे ही आत्मा की शक्ल क्या हो गई? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है ना। जी। अब क्या कहा? फिर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी आत्मा के गुण हैं। हाँ, ये आत्मा के गुण है। हाँ जी। ना कभी ये आत्मा से जुदा रह सकते हैं और ना सिवाय आत्मा के किसी पदार्थ में ही पाए जाते हैं। हाँ, अब आचार्य ने कहा कि ना कभी ये आत्मा से जुड़े रह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आत्मा अलग हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अलग हो। हाँ, यह ज्ञान निकल के आत्मा से बाहर आ जाए, ज्ञान अलग हो जाए आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता। और आत्मा के सिवाय और ना आत्मा के सिवाय किसी अन्य पदार्थ में पाए जाते हैं। हाँ, वो जी, और कहीं पे मिलेगा नहीं इसके। तो ये गुण आत्मा के अलावा किसी और द्रव्य में नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, यह बात अवश्य है कि विरोधी कर्मों की मौजूदगी में ये प्रच्छन्न रूप से रहते हैं। क्या कह रहे? अब एक बात और आई। हाँ। अभी तक ऊपर की बात से ये सिद्ध हो गया कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण है ना। आत्मा गुणी है।
ये गुण आत्मा के ही है, है नहीं? आत्मा से अलग कभी नहीं रहते। हाँ जी और ये गुण किसी दूसरे द्रव्य में भी नहीं है, जी। ठीक है ना? तो अब ये कहाँ पाए जाएंगे गुण? आत्मा में। आत्मा में, है नहीं? कि और कहीं पाए जाएंगे? नहीं, आत्मा की ही है और आत्मा की शक्ल है, आत्मा की ही है। नहीं। तो आप अपने आप में ऐसे लोक में कितने आत्मा है? अनंत है। और जीव कितने हैं? नहीं, जीव अनंत है। आत्मा अगर अपने लिए बोलूंगी तो एक है इस शरीर में। ठीक है ना? जी तो जितने जीव हैं और जितने आत्मा है, जी कि नहीं, जी। सब में रत्नत्र है कि नहीं? सब में है कि नहीं है? हाँ जी, क्योंकि वो गुण ही आत्मा की शक्ल ही वही है। हाँ, क्योंकि आत्मा का ही गुण है। हाँ, उसकी पहचान ही इससे है, नहीं तो आत्मा नहीं है। गुण नहीं है तो आत्मा नहीं है, आत्मा हाँ। ऐसे गुण है। करे आरती, हाँ जी भैया। जब ये गुण आत्मा के ही है, कि नहीं, तो लोक में जितने आत्मा है सब में ये पाए जाएंगे। जी। तो आप भी हो कि नहीं आत्मा? हम भी आत्मा है, हाँ जी हाँ कि जी। नहीं? तो हम में भी ये गुण है। तो तुम में भी ये गुण है। हम्म लेकिन आचार्य ये कह रहे हैं कि ये बात सही है कि लोग जितने आत्मा है, यानी जितने जीव हैं, सब में ये गुण है। कौन कौन से? हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सब में है, यानी हाँ, ये बात जरूर है कि लोक में जो आत्मा है उनमें से कुछ आत्माओं में ये गुण ढके हुए हैं, हाँ जी। कि नहीं, कुछ में प्रकट है। अब आप में क्या है? हमें ढके हुए हैं। ढके हुए हैं, कि नहीं? तो इस बात को यहाँ पे कहा कि हाँ, यह बात अवश्य है कि विरोधी कर्मों की मौजूदगी से ये प्रच्छन्न रूप से रहते हैं। कौन से आत्मा में? जिनमें विरोधी कर्म है उनमें। मतलब सब आत्माओं में रहते हैं क्या? नहीं, कर्म ये गुण तो सब आत्माओं में है। हाँ। लेकिन ढके हुए वहाँ है जहाँ विरोधी कर्म है। हाँ, मतलब रहते तो है कि नहीं? हाँ, है तो सब आत्माओं में जी। हाँ, है तो सब आत्माओं में, कि नहीं? लेकिन जिनके विरोधी कर्म हट गए हैं उनके प्रकट हैं, उनके प्रकट हैं। और जिनके कर्म हटे नहीं है उनके आत्मा में है कि नहीं ये गुण? हैंगे है, लेकिन प्रसन्न रूप से है, जी। ढके हुए हैं, लेकिन है जरूर। क्या? हाँ, अब सभी आत्माओं में ये गुण है लेकिन प्रच्छन्न रूप से हैं। हाँ, अब जब वो कर्म हट जाएगा तो प्रकट हो जाएंगे, पर है जरूर। हाँ, कैसे? अब ऐसे हम समझना चाह रहे हैं कि प्रसन्न रूप से कैसे हैं? प्रच्छन्न रूप से मतलब ढके हुए कैसे हैं? हाँ, तो अब जैसे भैया, अब जैसे ज्ञान है तो अब ज्ञान तो है, तो ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान है इसमें। लेकिन वो ज्ञान काम कहाँ कर पा रहा है? तो जितना क्षमसम है मन इंद्रियों से काम कर रहा है, तो ज्ञान पे ज्ञानावरी है, तो वो मतिशु से काम कर रहा है, तो ये ढका हुआ है। जब ये हट जाएगा तो फिर वो प्रकट हो जाएगा अनंत ज्ञान। ऐसा है, जब कोई बात कही जाए ना, कि ना, तो अब वो बात अगर सूक्ष्म हो तो सबसे पहले उसके लिए कोई उदाहरण तलाश हो। क्या? हाँ, जब वो बात सूक्ष्म हो जाए तो उसके लिए क्या करो? हाँ, उदाहरण से समझने की कोशिश करो। हाँ, उदाहरण से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के गुण है। हाँ, ये बात जरूर है कि वे आत्मा में कर्म के साथ रहते हुए वो प्रसन्न रूप से रहते हैं, नहीं? हाँ। अब इसके लिए दृष्टांत ढूंढो। तो इसके लिए दृष्टांत है कि जैसे सफेद मैले वस्त्र में, क्या? हाँ, जैसे सफेद मैले वस्त्र में सफेदी प्रसन्न रूप से रहती है। ठीक है। क्या? जी भी, हाँ जी। जो सफेद मैला वस्त्र है उसमें ये सफेदी ना वो प्रच्छन्न रूप से है। प्रसन्न रूप से है। हमारी समझ में? हाँ जी भैया। अब अगर प्रसन्न रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के गुण है, आत्मा में रहते हैं, तो आचार्य ने कहा हाँ, ये बात जरूर है कि विरोधी शक्ति होने पर वे प्रसन्न रूप से रहते हैं जी।
मतलब गुण तो आत्मा के हैं, आत्मा में हैं, लेकिन ढके हैं। हाँ तो इस बात को समझने के लिए हमने विचार लगाया कि सफेद मैले वस्त्र में क्या हाँ, मैले वस्त्र में जो सफेदी है, दो कंडीशन है, सफेद मैले वस्त्र में हाँ क्या, हाँ, क्योंकि वो वस्त्र है वो सफेद है लेकिन मैला है अभी। हाँ, उसमें सफेदी प्रचंड रूप से है, हाँ, दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है। ठीक ना। लेकिन जैसे ही आपने जल और साबुन लगाया, हाँ, सो दिख गई। प्रकट हो गई। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, इसी तरीके से है ऐसे यहाँ पर गुण। हाँ ठीक है ना, हाँ। जैसे सफेद मैले वस्त्र में सफेदी प्रचंड रूप से है। हाँ है जी। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई वस्त्र को साफ ही नहीं करता। हाँ, जिनके प्रकट भी नहीं हुए उनको इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि हाँ। ऐसे गुण हैं वो। हाँ ऐसे है। हाँ, हम तो उसको समझने के लिए देखो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा हाँ। जी चक्कर क्या है। जी, विश्वास तभी जमेगा कि यही मुक्त हाँ। मार्ग है। हाँ हाँ, कैसे है तो हमने देखो, आप उसके लिए आप काम कर रहे हो। जैसे आपके पास एक वस्त्र है, सफेद हाँ। है और मैला हाँ। है, अब हाँ क्या जी। करोगे आप? और बस उस तो वस्त्र को आपको यूज करना है, क्या करोगे? हाँ, तो अब हम उससे साबुन और पानी लगा के उसे धोएंगे। होएंगे तो आप ये क्रिया करी कि नहीं करी? क्रिया करेंगे हम। तो आप क्रिया करते हुए आपको क्या विश्वास है? ये विश्वास है कि इसमें सफेदी है, हाँ ये साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, कि नहीं? इसका सफेद तो गुण तभी तो है, आप प्रकट हो उसको, जाएगा। हाँ तभी तो उस काम को कर रहे हो। हाँ जी, ठीक आप है। उस पर साबुन और जल क्यों लगा रहे हो? क्या आपको इस हाँ। बात का विश्वास है कि इसमें हाँ। ये वस्त्र सफेद है लेकिन ऊपर से मैल चढ़ा हुआ है कि हाँ नहीं? जी। अगर हम जी। साबुन और जल को इसमें लगाएंगे तो वो मैल जी। हट जाएगा हाँ, ठीक बात है। और सफेदी प्रकट हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, वस्त्र की सुंदरता हो जाएगी हो जाएगी। कि नहीं? जी। तब पहनने में कैसा लगेगा? हाँ, तब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, हाँ। हाँ। नहीं? पहले तो विश्वास हो कि ये गुण हमारे ही हैं, ऐसे हाँ। करने से प्रकट हो जाएंगे। हाँ। जी। हाँ, मतलब ऐसा हुआ। हाँ कि जैसे आत्मा हो गया सफेद वस्त्र, जी। है नहीं? हम्म, अब उसमें वो गुण है, हाँ जी, सफेदी, कि नहीं? सम्यक दर्शन जानकर। जी। अब क्या है कि अब मिथ्या से ढके हैं। हाँ जी। क्या? जी, मिथ्या से ढके हैं। हाँ, अब क्या हो रहा है, कैसे ढके हैं हम्म, कि जैसे मिथ्या हुआ है, मिथ्या हो रहा है कि नहीं, मुंह का उधर चल रहा है, जी। तो उसने विप्रतीति को मेटा हुआ है। हाँ जी। क्या आपको क्या विश्वास है अपने बारे में? हाँ, कि शरीर ही मैं हूँ। बस ये विश्वास हो रहा है हाँ जी। कि नहीं? तो ये सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। तो विश्वास तो है कि नहीं? विश्वास है। विश्वास है लेकिन झूठा है हाँ। कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो सम्यक्त गुण है उसको मिथ्यात्व ने ढाका हुआ है। हाँ, ठीक बात। आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जीव हूँ, जी, नहीं हो रहा। ये विश्वास हो रहा है कि मैं शरीर हूँ। हाँ जी। जी। तो ये क्या ढका हुआ है? हाँ, ये जो विश्वास गुण है ये ढका हुआ है, सम्यक गुण ढका हुआ है। हाँ, इसलिए मिथ्यात्व प्रकट है। हाँ जी। जी। अब विश्वास हो रहा है तो जानना भी हो रहा है, जानना भी वैसे ही हो रहा है। जी। है नहीं? इसलिए ये जानना क्या है? ये भी झूठा है, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान है। जी। क्या अब शरीर में हूँ ऐसा आप विश्वास है, अब इसके साथ जो भी ज्ञान की क्रिया होगी हाँ। हाँ, वो सब क्या कहा जाएगा? वो सब मिथ्या ज्ञान का है। सब मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसलिए देखो ज्ञान भी ढका हुआ है, जी। जी। क्योंकि वह ज्ञान जो प्रकट है वो मिथ्यात्व की वजह से ही मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है, जी। उसी मिथ्यात्व की वजह से। हाँ जी। जी।
तो देखो एक मिथ्या तीनों जगह काम करेगा, तीनों जगह काम करेगा। जी जी। सबसे पहले मूल बात तो उसका वही है कि प्रतीति हुई झूठी। जी, शरीर में हूँ। हाँ, क्योंकि आत्मा में सम्यक गुण है। हाँ जी, है। स्व की स्वरूप से प्रतीति, पर की पर रूप से प्रतीति करने का गुण किसमें है? हाँ, आत्मा में है। जैसे सिद्ध भगवान है कि नहीं, तो सिद्ध भगवान में जो गुण प्रतीति नाम का गुण प्रकट है कि नहीं, सम्यक्त गुण प्रकट है। उन्हें स्वरूप से प्रतीति है और पर की पर रूप से है। तो उनके ज्ञान में क्या दिख रहा है? उनके ज्ञान में मैं शुद्ध चेतन हूँ ये दिख रहा है, और ये जो सब है ये पर अपने आप दिख रहे हैं। क्या? जो मैं शुद्ध चेतन हूँ ये दिख रहा है, तो अब उनकी स्वयं स्वरूप से प्रतीति है, तो और बाकी सब पर हो गए। उनको सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान है जी। अब उनके केवल ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। और वे स्वयं जानने में आ रहे कि नहीं? आ रहे हैं। आ रहे। लेकिन यह स्वयं यह पर है, ऐसी प्रतीति उन्हें है कि नहीं? है। प्रतीति में विश्वास जी है। क्या विश्व अलग है, मैं अलग हूँ क्या? जी, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास है। हाँ जी। तो उस विश्वास का ही नाम क्या है? उस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, है ना? जी। अब तुम्हारे ज्ञान में क्या आ रहा है? हाँ, हमारे ज्ञान में ये शरीर में हूँ ऐसा आ रहा है। हाँ, आपके जानने में क्या आ रहा है अभी? शरीर कि नहीं? अब शरीर का आकार है, रंग रूप है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। शरीर में इंद्रियां लगी हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो अब क्या कर रहे हो अभी आप? हाँ, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। तो आप जी कैसे कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं? हाँ, ये देख के और जान के ही कह रहे हैं। जान के कह रहे हो कि नहीं? तो देखो ज्ञान तो काम कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीति झूठी हो रही है। इसमें प्रतीति नहीं हो रही अपनी। जी क्या? जी, ज्ञान तो काम कर रहा है, लेकिन हाँ। प्रतीति इस शरीर में ही हो रही है। हाँ। अपनी नहीं हो रही। हाँ। जी, मतलब स्व का स्वरूप से पर का पर रूप से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जी, बल्कि हाँ जी। पढ़ने में इंद्रियां लग रही हैं, शरीर लग रहा है, काम हो रहा है शरीर का, हाँ जी, हो रहा है। और विश्वास हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो और उल्टी प्रतीति हो रही है। हाँ, है ना? अब इसके साथ जो ज्ञान काम कर रहा है वो मिथ्या ज्ञान ना पा रहा है। हाँ जी। इसी की वजह से, हाँ, इस मिथ्या की वजह से। हाँ जी, जी जी, ठीक ना? हाँ जी। तो अब आप जो ऐसा समझ में आ रहा है पढ़ रहे हैं, तो आप ये अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं जी, है ना? तो ये इसकी क्रिया में अच्छेपन का भाव आया, हाँ तो ये क्या हुआ? हाँ, ये चारित्र हो गया कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसा ये मिथ्याचारित मिथ्या चारित्र हो गया। है नहीं? जबकि आचरण होना चाहिए था आत्मा में, हाँ जी, आचरण हो रहा है क्रिया में, क्रिया में, तो ये है नहीं? और उसमें अच्छा भी लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो तीनों गुण क्या हो गए? हाँ, तीनों गुण ढके हुए हो गए। हाँ, ढके हुए हो गए। ढके हुए का ये हाल है। हाँ, एक मिथ्या से ये तीनों गुण ढक गए। हाँ, तीनों का ये परिणाम हुआ। हाँ, अब नहीं जानने में आ रहा। मतलब जानना हो रहा है, शरीर की क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं? पढ़ना हो रहा है, अक्षर वगैरह दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, शब्द सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये सब हो रहा है जो आप जान के ही तो कह रहे हो। जी जी। लेकिन यहाँ यह स्वयं यह पर है जिसका कुछ नहीं हो रहा। ये कुछ नहीं हो रहा, तो सब मिथ्या के खाते में। तो ये क्या हो गया? मिथ्या प्रतीति। मिथ्या दर्शन। अब यहाँ जो जानना हो रहा है तो सब मिथ्या ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, कि नहीं? अब आचरण कायम हो रहा है आत्मा में, क्या कषाय में? कषाय में हो रहा है। कषाय में हो रहा है। तो ये हुआ ढका हुआ। जी जी, ये ढके हुए की शक्ल हो गई। ये हो गया ढका हुआ। हाँ जी। तो आचार्य ने कहा हाँ, यह बात अवश्य है कि विरोधी कर्मों की मौजूदगी में ये प्रच्छन्न रूप से रहते हैं। हाँ, ऐसे रहते हैं। ऐसे रह रहे हैं जी, ऐसे हो रहा है ये। जी, ऐसे बन गई इस चैन।
ये प्रतीति ऐसा झूठी हो गई है और ऐसे ये जानना मिथ्या ज्ञान हो रहा है कि नहीं, और आचरण कसाय में। हाँ, हमारी आत्मा के ही गुण थे, वो प्रकट होने चाहिए थे, लेकिन कर्मों के साथ ऐसे ढके हुए रूप से हो रहा। और ढके हुए की ये शकल आई, ये शक्ल आई, जो भी बताइए। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ढके हुए की ये शक्ल आ गई ना। हाँ, मतलब ये लिखा हुआ है तो हम उसको देख रहे हैं कि ये प्रचंड रूप से कहाँ है, क्या कैसे काम कर रहे हैं। तो बोले ऐसे कर रहे हैं काम। कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। हाँ जी जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ऐसे हो रहा है काम। हाँ, ये हो रहा है काम। क्योंकि जब तक आपको ये सब दिखेगा नहीं तब तक इसमें कोई फेरबदल आप कर नहीं पाओगे जी। क्या? हाँ, कुछ दिखेगा नहीं तो फिर काम हो नहीं पाएगा ना। काम हो ही नहीं पाएगा। वो तो लिख के आ गया कि ये आत्मा के गुण है, आत्मा में रहते, आत्मा के अलावा किस कहीं नहीं रहते, कि नहीं। लेकिन आचार्य ने ये जरूर माना कि हाँ, ये बात जरूर है कि विरोधी शक्ति के होने पे ये प्रचंड रूप से रहते हैं। तो अब इसमें अगर विरोधी शक्ति कौन है? ये कर्म है, विरोधी शक्ति। कौन सा कर्म? दर्शन मोह। हाँ, बस वो ये कर्म है। जी। क्या? हाँ, बस वही एक ऐसा कर्म है कि जे प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रचंड रूप से ही रहेंगे। हाँ, मतलब वो तीनों जगह अटैक कर रहा है तो उसका प्रभाव। हाँ, तीनों जगह कर रहा है। तीनों जगह। पहले क्या हुआ? प्रतीति झूठी। पहले प्रतीति झूठी जी। सबसे पहले, क्योंकि मेन पावर तो उसका वही है, प्रतीति। मिथ्यात्व का विरोधी कौन है? वो सम्यक का विरोधी कौन है? मिथ्यात्व। तो वो तो सीधा अटैक पहले ही करा किस पे? प्रतीति पे। सो झूठी हुई, झूठा विश्वास, यानी अब जो जानना हो रहा था उस पे अटैक हुआ। तो जानने वाले को तो जाना नहीं गया, जो जानने वाला नहीं है, कि नहीं, वो अपने रूप में जाना गया। तो ये क्या हो गया? अब जो जानना भी झूठा हो गया था, ज्ञान भी झूठा। हाँ, मिथ्या ज्ञान। अब आचरण होगा कसाय में। हाँ, क्या आत्मा में? अब प्रतीति गलत हो गई ना, तो फिर कसाय में आचरण होगा। हाँ, क्योंकि ना तो आत्मा का जानना हुआ, ना आत्मा की प्रतीति हुई, तो आचरण होने का सवाल ही नहीं है। हाँ जी। तो आचरण कहाँ हुआ? कसाय में। कसाय में। हाँ जी। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाध्याय कर रहे हो, कितने बजे से कर रहे हो आप? हमें 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा पहले इच्छा हुई थी कि नहीं? बिल्कुल हुई थी भैया। पढ़ने की? हाँ जी। तो आप इच्छा में प्रवृत्ति का नाम क्या है? कसाय। मिथ्याचारित। जी। क्या? हाँ, अब जो इच्छा हुई थी ना कि अब चलो ये पढ़ ले, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इच्छा है और इच्छा में प्रवृत्ति, वैसी प्रवृत्ति हो रही है, तो वो मिथ्याचारित है। हाँ, अब आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? अभी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, कि नहीं? तो अब काम तो हो रहा है कर्म का। पढ़ने की जो क्रिया हो रही है, ये आत्मा की हो रही है कि कर्म की? नहीं, ये कर्म की है। कर्म की। और उसमें हमें लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं। चारित्र हो गया, मिथ्या। तो ये क्या हो गया? मिथ्याचारित्र। मिथ्याचारित। और कौन कर रहा है कि हम कर रहे हैं? हाँ, वो स्टार्टिंग वहीं से है भैया। जब प्रतीति अन्यथा हो गई तो फिर जो भी होगा सब मिथ्या में जाएगा। जो भी जानना होगा, चाहे तुम आत्मा को भी जानो, वो भी मिथ्या है। वो तो सब गलत होता ही चला जाएगा। चौथे अवतार में टोडामणि साहब ने कहा कि नहीं? हाँ जी। दर्शन मोह उदय से ही 6 उपसम रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है। अज्ञान हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? जानना नहीं हो रहा है आत्मा का। हाँ, कि नहीं? अब जो आचरण हो रहा है तो कसाय में। हाँ। तब कसाय की पूर्ति के लिए। तो अब देखो, ये प्रचंड की शकल है। आ गई। हाँ जी, ये प्रसन्न की शकल आ गई। हाँ, मतलब गुण भी हम में है कि नहीं, लेकिन इस तरह से प्रसन्न रूप से है और ऐसे काम हो रहा है।
पूरा सिद्धांत घट रहा है यहाँ पे, जो जैसे भगवान के जो सिद्धांत आए हैं कि कर्मों के साथ रहते हुए भी कोई भी जीव के गुण जीव कर्म रूप नहीं होता और कर्म जीव रूप नहीं होता। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं? परंतु जिस समय इनके विरोधी कर्म नष्ट हो जाते हैं हाँ, और ये तीनों एक साथ आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। देखो अब उन्होंने कह दिया कि जैसे ही विरोधी कर्म नष्ट हुआ सो एक साथ प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जैसे मोहिनी भाव हटा, मोह दर्शन मोह गया, ये प्रकट। कैसे? अब फिर दृष्टांत का विचार करो। जी। जब अभी किया था ना सफेद मैला वस्त्र, हाँ हाँ है नहीं? हाँ, तो सफेदी प्रचंड रूप से है कि नहीं है है? मैल से। हाँ हाँ, आपने क्या किया? जल और साबुन लगाया जी तो मैल हट गया, जी, और सफेदी प्रकट हो गई। तो सफेदी है और चिकनापन है कि नहीं? हाँ जैसे वस्त्र सफेद भी है और चिकना भी है, हाँ, तो सफेदी और चिकनापन आ गया कि नहीं सामने? आ गया। तो एक साथ आया कि अलग अलग आया? एक साथ आया। बस यही कह रहे हैं। हाँ, एक साथ ही गुण दिख गए जब ऐसे ही। हाँ, परंतु हाँ जी हाँ जी। तो अब कह रहे हैं परंतु जिस समय विरोधी कर्म नष्ट हो जाते हैं कि नहीं, तो विरोधी कर्म यहाँ तीनों को रोकने वाला एक ही कर्म था। एक ही था, मिथ्यात्व। हाँ जी, वो हटा तो सब सम्यक दिख गए, सम्यक दर्शन भी दिख गया, ज्ञान भी और चारित्र भी। ठीक ना। हाँ। तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए क्या किया? इसके लिए हमने लक्षण पहचान करके, अब जैसे जैसे वस्त्र में छुपी हुई सफेदी और चिकनापन था, उसके लिए आपने क्या किया था? उसके लिए हमने जल और साबुन का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ क्या किया आपने? यहाँ हमने शरीर के लक्षण को पहचान के, अपने लक्षण को पहचान के भेद विज्ञान करके अपने शुद्ध स्वरूप को जाना। हाँ, तो अब यहाँ पे हमने भेद ज्ञान किया जी। हृदय आरती। जी भैया, यहाँ हमने भेद विज्ञान किया। हाँ, अब यहाँ भेद विज्ञान का साबुन है क्या? हाँ, भेद ज्ञान साबुन भयो। हाँ, भेद ज्ञान साबु भयो, सम्यक निर्मल नीर। सम्यक ज्ञान का नीर लिया क्या? सम्यक ज्ञान का नीर लिया। हाँ, तो वो भी अंतरात्मा। हाँ, और धोवी अंतरात्मा हमें खुद धोएंगे क्या? हाँ, ऐसा नहीं, आपके मिथ्यात्व को कौन धोएगा? हाँ, हम ही धोएंगे। हाँ, हम नहीं धो पाएंगे, आप ही धोगे। हाँ जी। और हमारे मिथ्यात्व को हम धोएंगे। हाँ, तो धोवी कौन बना? स्वयं ही अंतरात्मा। हाँ, धोवी अंतरात्मा, धोवे निज गुण चीर क्या? हाँ, जो निज गौण है वही वस्त्र है। हाँ, जो निज गुण है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चार कि नहीं? हाँ हाँ, जी तो एक वस्त्र है, उसमें ये गुण है, ये आत्मा एक वस्त्र है कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे एक सफेद वस्त्र है, उसमें सफेदी है, चिकनापन है कि नहीं? और उसमें आकार है, वो सब क्या है? कपड़े तो है। हाँ, वो सब उसी के गुण है। हाँ, तो ऐसे ही आत्मा क्या है? एक वस्तु है जी। अब आत्मा में सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सब है कि नहीं? हाँ जी। और प्रसन्न रूप से है कि नहीं? तो मिथ्या दर्शन वगैरह हो रहा है। अब हमने इसके लिए क्या उपाय है कि हमारा जो रत्नत्र है वो हमें प्राप्त हो जाए कि नहीं? तो इसके लिए क्या किया कि भेद ज्ञान किया। भेद ज्ञान किया। तो भेद ज्ञान का होगा सावन कि नहीं? और भेद ज्ञान कैसे किया? कैसे किया? बुद्धि से किया भैया, जो कर्म के उदय आ रहे हैं। हाँ, तो भेद ज्ञान के लिए आपने जानने का काम किया कि नहीं? हाँ जी भैया। क्या? आत्मा को भेद विज्ञान के लिए आत्मा को जाना ना, कर्म के उदय से जानने का काम किया। तो जानने का काम किया, तो कहाँ कैसे जाना? जो कर्म के उदय आ रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि तुम जीव हो, इंद्री बता रही है तुम जीव हो। तो ये आपको विद्या कहाँ से मिली? आगम से।
हाँ, तो ये हो गया सम्यक ज्ञान, जी हाँ जी ठीक है। ये हो गया वेद ज्ञान, नीर। हाँ हाँ, निर्मल सम्यक नहीं जी। हाँ, वेद हाँ, ज्ञान साबु भयो सम्यक निर्मल नीर, सम्यक हाँ ज्ञान हो गया नीर। हाँ जी, कहाँ से आया से ठीक बात है भैया। हाँ, कि नहीं? अब धो भी अंतरात्मा, अब बार बार आप धो रहे हो क्या? हाँ हाँ जी बार बार क्या कर रहे हो? हाँ, बार बार बुद्धि में आत्मा को ला रहे हैं तो बार बार धो रहे हैं उसको, क्योंकि मैला ज्यादा है ना। ये हो रही धुलाई, हाँ कि नहीं? हाँ तो बार बार आप इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, इंद्री हाँ। काम कर रही है, इसका मतलब इंद्री जिंदा है, मतलब मैं जीव हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है? हाँ, ये बार बार धो रहे हैं उसको। आज ही हो रही धुलाई। अब आपने जो जानने का काम किया कि इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब इंद्री अपने विषय में व्यापार कर रही है, इसका मतलब इंद्री जिंदा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। तो ये और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इंद्री में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। तो किन्हें हो रहा है ज्ञान? मुझे हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। और उस चेतन में क्या है? चेतन में स्वपर प्रकाशक शक्ति है और अस्थि नास्ति धर्म है। स्वपर प्रकाशक शक्ति है, अस्थि नास्ति धर्म है। और फिर जब अस्थि नास्ति धर्म लगाया, अनिकांत लगाया, तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, प्रकट हो गया। तो इसमें आपको क्या जानने में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये किसने जाना? मैं नहीं जाना। मैंने जाना, तो विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ, जब मैंने जाना, जो मैंने जाना है उसी पे विश्वास हो गया कि हाँ मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी। और प्रवृत्ति काय में हुई? प्रवृत्ति हुई आत्मा में, रत्नत्रय में। जी रत्नत्रय। जी हाँ जी भैया, ठीक बात है। अब आगे समझ में? हाँ, अभी प्रवृत्ति कहाँ जा रही थी? पूरी प्रवृत्ति की आंख से देख रहे हैं तो विषय देख रहे हैं तो वो कैसा है, हाँ तो अच्छा बुरा, ये पूरी प्रवृत्ति बाहर जा रही थी। हाँ, अब इस वेद ज्ञान में क्या हुआ कि प्रवृत्ति आत्मा में हुई। हाँ, आत्मा के गुण समझ में आ रहे हैं, आत्मा कैसे कार्य कर रहा है समझ में आ रहा है, फिर आत्मा कौन है? शुद्ध चेतन, ये भी समझ में आ रहा है। तो पूरी प्रवृत्ति आत्मा में होती है। हो गया, जी लिखा है कि आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहा है। तो आपने जो जाना, इंद्रिय उतारी मैं जीव हूँ, तो जो क्या है? मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है। क्या करे कविता जी? हाँ जी। जो आपने जाना कि इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, जो क्या है? मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? सम्यक ज्ञान, सम्यक। और मिथ्या ज्ञान क्या था? मैं शरीर हूँ, मैं कविता हूँ, ये मिथ्या था। हाँ, कि इंद्रियां ये मेरी हैं, मैं इनसे देखता हूँ, ये क्या है? ये सब मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान है। अब इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूँ, ये क्या है? ये सम्यक ज्ञान है। कि नहीं? तो इस तरह के जानने में प्रवृत्ति कहाँ हुई? आत्मा में। किसी का नाम रत्नत्रय है। हाँ, अपने को जाना तो यही रत्नत्रय है। हाँ, अब इस तरह का काम करोगे कि नहीं, तो वे जो गुण प्रसन्न है ना, वे खुल जाएंगे। हाँ जी। क्या? हाँ जी, जो गुण प्रच्छन्न है, जैसे अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य, ये मोह से, दर्शन मोह से ये प्रच्छन्न है। तो जब हम बार बार अपने शुद्ध स्वरूप को देखेंगे भेद विज्ञान करके, तो ये मोह चला जाएगा, मिथ्याभाव चला जाएगा, ये पूरा, तो ये सब प्रकट हो जाएंगे जो प्रच्छन्न है। हाँ, क्योंकि एक मिथ्या भाव ही इसे बिगाड़ रहा है। हाँ, एक वही बिगाड़ रहा है, तो ये खुल जाएगा सम्यक दर्शन। अब आप इस तरह का विज्ञान करोगे कि नहीं, तो इतना मोह कटेगा जी। तो जब मोह कटेगा तो फिर जो मोह खत्म होगा तो सम्यक होगा। हाँ, तब जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हाँ, और फिर उसी में आचरण और प्रवृत्ति होगी वो चारित्र है। जी, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक। अब इसका हमें कल करेंगे। ठीक है भैया। मतलब समझ में आया कि नहीं? क्या है ये? हाँ, बिल्कुल आ गया। आत्मा की प्रवृत्ति को ही रत्नत्रय कहेंगे, मतलब अपने को पहचान, अपनी पहचान ही रत्नत्रय है, कि सही पहचान अपनी। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं मैं कौन कि हूँ, अब ऐसे हम प्रवृत्ति के लिए कार्य करेंगे। क्या? हाँ, इस प्रवृत्ति के लिए कार्य करेंगे कि ऐसी प्रवृत्ति हो। अब हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो प्रवृत्ति के लिए करेंगे। हमें मालूम पड़ेगा कि आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहते हैं।
प्रवृत्ति आत्मा में हो। जैसे उपयोग है कि नहीं चेतन की शकल, हाँ है। लेकिन उपयोग काम प्रवृत्ति कर रहा है शरीर में। जी। उपयोग की प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? शरीर में। किसे जान रहे हो आप? हम शरीर को। हाँ जी। कि नहीं, अब शरीर में इंद्रियां लगी हैं, इंद्रियों का विषय हो रहा है तो विषय को जान रहे हो। तो प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? हाँ, इंद्रिय के विषयों में, इंद्रिय विषय में। कि नहीं, और प्रवृत्ति होना कहाँ चाहिए? अपने स्वरूप में। स्वरूप में। क्योंकि अब जो स्वरूप में प्रवृत्ति है उसे रत्नत्रय कहा है। हाँ जी। क्या? हाँ, उसे रत्नात्रय का है अपने स्वरूप में। और अपना स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र्य। अब हम जो कुछ भी काम करेंगे वो स्वरूप में प्रवृत्ति के लिए करेंगे। जी। क्या? हाँ, जो कुछ भी काम करेंगे अब स्वरूप में प्रवृत्ति के लिए करेंगे अपनी। हाँ, अगर काम करेंगे जानने का। हाँ। तो हम जो कुछ जानने हो, जानना जिस किसी द्रव्य का, जिस किसी पदार्थ का जानना होगा, उससे हम आत्मा को जानने का काम करेंगे। वो होगी हमारी प्रवृत्ति। क्या? हाँ जी, वो होगी हमारी प्रवृत्ति कि जिसको। हाँ, जैसे आत्मा, जैसे हाँ। आपका चेतन लक्षण सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से है, अर्थात जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो जानने की प्रवृत्ति अभी ज्ञ में हो रही है। जी। वो होना किस में चाहिए? आत्मा में। आत्मा में। बस इतना करना है। हाँ, ज्ञ कैसे बन रहा है? इंद्री का विषय है, इंद्री से मैं जीव हूँ ऐसे जानो, हो हाँ। जाएगी अपनी प्रवृत्ति। तो जब इंद्री को लक्षण बना के जब आप आत्मा को जानने का काम करोगे तो ये प्रवृत्ति किन की होगी? आत्मा की। आत्मा, क्योंकि जानने का काम तो आत्मा ही कर सकता है। हाँ, तो हाँ, जैसा जानेगा अपने को सही सही जानेगा तो ये सब कर्म हट जाएंगे जितने ये प्रच्छन्न जिसने कर रखा है। तो तब क्या होगा कि भाई प्रसन्न रूप से जो गुण है वे प्रकट हो जाएंगे। हाँ। ठीक है। जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से। भैया, हाँ भैया अलग क्वेश्चन था। जैसे ना पुद्गल परावर्तन होता है ना भैया, जैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक पुद्गल परावर्तन का आधा भाग। नहीं यार, तो परावर्तन का उसमें नाप दिया तो है। मूल शास्त्र में तो यही लिखा है भैया कि ना अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रहता है, ऐसे करके आया पूरा। ऐसे माप तो नहीं समझ आया मुझे। अर्ध पुद्गल परावर्तन एक काल है, समय है। वो उसको भी अनंत काल कहा है। हाँ, ये तो ठीक बात है भैया कि अनंत काल है। अब जैसे आप ऐसे बताया ना कि पुद्गल परावर्तन ऐसे जैसे पंच परावर्तन होते हैं, तो वो पुद्गल परावर्तन है क्या? नहीं, वो नहीं है। अच्छा। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन है वो जीव भ्रमण के काल के नाप है कि नहीं, कि जीव का भ्रमण काल समय कितना है कि नहीं। तो वो तो अनंत है, अनंत काल से भ्रमण हो रहा है कि नहीं। हाँ। लेकिन अब अनंत काल के भ्रमण में जब जीव भ्रमण रुकने की स्थिति में आए कि नहीं। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो मिथ्यात्व की प्रगणना है वे अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल प्रमाण की अंदर की यहाँ है कि नहीं। हाँ, ठीक है भैया। हाँ, समझ में हमने ये पढ़ा है। वो एक संख्या आई है उसकी, तो वो संख्या उसके अंदर में आ जाता है, तो वो है अर्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ, तब जीव सम्यक्त के और मोक्ष के लायक होता है कि नहीं। हाँ, ठीक है। तो वो मतलब भ्रमण का काल तो अनंत है, लेकिन उसमें से कोई कैटेगरी तो मानी जाएगी कि इसके अंदर आ जाए तो आत्मा को जानने के लायक बन सकता है। हाँ, मतलब दर्शन मोहिनी की जो संख्या है उसमें एक संख्या वो कम आ जाती है, तो वो अंदर आ गया इसके कि अब ये योग्यता आ गई आत्मा को समझने की। तो दर्शन में इतना तीव्र तो वो योग्यता ही नहीं है। हाँ, तब तक तो बाहर है, तब तो योग्यता ही नहीं है। हाँ, इसके लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन का वो लिया है प्रमाण, यानी पंच परावर्तन का नहीं है इसका मतलब। हाँ, वो मैं गलत जा रही थी। मुझे यही लग रहा था कि पंच परावर्तन और ये अर्ध पुद्गल, तो उसमें भी एक पुद्गल परावर्तन है, तो उसका समय आधा नहीं। वो जो दर्शन मोहिनी की वो संख्या वो कुछ इतनी कम हो जाती है कि जो योग्यता में आ जाता है। हाँ, योग्यता में आ जाता है, उसके लिए। हाँ जी, मतलब अब संसार कम हो सकता है उसका। तो कौन अयोग्य कैसे पता चले
है जी नहीं, जी ओके जी भैया उसके लिए है। ठीक है, जी भैया ठीक। वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। देवजोरिंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादशायनी वाणी माता की जय हो, मान जैन धर्म की जय हो, आचार्य पद्म देव की जय हो, तीन कमलों पर महामंत्रों की जय हो। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी भाई साहब, भैया जय जय भैया बजा दिए।